ओम शांति। ओम ओम शांति मैम। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। सभी एकाग्र चित्र होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रुकुटी के मध्य में पूरे ध्यान को लगाएं। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 5 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न आज का, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। भाई बहन को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम माम एकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कि मुझे याद करोगे तो खुद भी पावन बनोगे और पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज्यभाग किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को यह राज्य किसने दिया, यह राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो सिखाया, स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा। सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग। तो बाबा कह रहे हैं कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण में क्या अंतर है, ये बाबा ने समझाया। और बाबा बता रहे हैं कि अगर कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए। तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे। बाबा कह रहे हैं सतयुग में तो वहां कोई राजयोग सिखाया नहीं, तो कहाँ सीखे होंगे। अब कलयुग, सतयुग से पहले क्या था, कलयुग, इसका मतलब कलयुग में सीखे होंगे। जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की, पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, यह किसको पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जो गाया हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण है, नई दुनिया के मालिक।
इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है, इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषार्थ का राजयोग सीखे? और सतयुग में प्रारब्ध भोगी। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। बाबा कह रहे हैं अभी हम कहाँ सीख रहे हैं तारा ज्ञान? संगम युग पर सीख रहे हैं, ब्राह्मण बनकर, ब्रह्मा के बच्चे बनकर, ब्रह्मा मुख वंशावली बनकर। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवान वाच है ना, कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर यह बनती है। कौन? ब्रह्मा। 84 जन्म लेते हैं ना, यह है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए? बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहाँ से आया किसको भी पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना। राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस जी लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। तो बिल्कुल क्लियर, एक एक बात को बाबा बिल्कुल क्लियर करके बता रहे हैं। कैसे ब्रह्मा बना, कौन कृष्ण है, कौन राधे है, कौन फिर ब्रह्मा सरस्वती है। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर यह जन्म लिया। उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है, अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है नहीं। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि तुम कहाँ से आए, किसने तुम्हें बनाया, ये सारा ज्ञान सिर्फ मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तुम सुनते हो, फिर औरों को सुनाओगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। भाई बहन को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्म कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। यह समझाया जाता है जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं। कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वे दान लेते होंगे। इन सब से
भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित पावन बनते आए हो, अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वह तो बाप ही बना सकते हैं। क्या सुनाया रामकलब जी बाबा ने अब तक? ओम शांति। बाबा हमें बताते हैं कि ये संगम कल्याण संगम ये सॉरी ये पुरुषोत्तम संगम कल्याणकारी युग है। जी इस युग में तुम हमें सिर्फ एकम मम मम एकम को ही याद करके स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। जी बाबा कहते हैं कि श्रीकृष्ण या अन्य जो मूर्ति पूजन होता है ये सब अस्थाई नहीं है, बल्कि लक्ष्मी नारायण ही एक ऐसी आ, ईश्वरीय मूर्ति है कह सकते हैं, जो नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, वो भी 84 जन्मों के बाद। जी जिसने पुरुषोत्तम युग पुरुषो बाबा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पुरुषार्थ करके राजयोग को सीख लेता है, सतयुग में उसे ही शिव बाबा की प्राप्ति होगी। 84 जन्मों से वो मुक्त हो जाएगा। ये प्राप्ति तो अभी हो गई है, वहां तो ध्यान नहीं रहेगा। अभी जो है अभी प्राप्ति हो गई। शिव बाबा संगम युग पर आते हैं, सतयुग में नहीं आते। बाबा कह रहे सब वहां तो तुम्हें वहां कोई नहीं सिखाएगा राजयोग, यहीं सीख के तुम वहां जाओगे। हम्म। ओके। और इस समय संगम युग चल ही रहा है, और बाबा जो है पति दुनिया को पावन बना रहे हैं इस समय। इसलिए हमें बाबा को याद करना चाहिए और पावन दुनिया का निवासी बनने का प्रयास करना चाहिए। जी ओम शांति। हाँ। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं कि हर किसी का को गति और सदगति कोई मनुष्य नहीं दिला सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना। पतित पावन वह परमपिता परमात्मा ही है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वह खुद ही अपना परिचय देते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शिव परमात्मा के खुद से बताते हैं, वो अपना परिचय खुद से देते हैं, है ना, कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े, मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है तब ही बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना, समझाना, फिर हर एक समझाना, हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे, एक जैसी समझानी तो हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे, फर्क जरूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो, ड्रामा में सारी मूंद है। अक्षर बाई अक्षर जो कल पहले सुनाया था वह फिर आज सुनाते हैं, यह रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाई अक्षर सुनाया है वही सुनाता हूँ। यह शूट किया हुआ ड्रामा है। बाबा कह रहे ये सब कुछ शूटेड है। जैसे एक बार फिल्म शूट हो गई ना तो उसमें आप कुछ भी कोई भी डायलॉग कोई भी सीन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बार शूट हो गया। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हें जो 5000 वर्ष पहले सुनाया था हूबहू अक्षर बाई अक्षर सुना रहा हूँ, क्योंकि ये शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी यह भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है, अब फिर कृष्ण के नाम रूप में आ रही है, चित्र में दिखाया है। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया हाथ में है।
अभी पढ़ रहे हैं इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। क्या सुनाया अंकित जी बाबा ने अभी तक? लगता है आवाज नहीं। ये पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे, बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा, सो भी एक कृष्ण तो नहीं, सारे कृष्णपुरी होगी। यह ब्राह्मण ही है जो फिर यह राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से, पाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। यह पाठशाला है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है परमपिता परमात्मा द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। यह है संगम युग। यह बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे, विराट रूप दिखाते हैं। बाबा कहते हैं चोटी सबसे छोटी, फिर एक 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 करके थोड़ा थोड़ा होके बड़ा होता जाता है। छोटी से बड़ा क्या है? मुंह, फिर मुंह से भी बड़ी बाहें, बाहें से बड़ा पेट, पेट से बड़ी टांगे। परंतु उसकी समझाने कोई नहीं देते। तुम बच्चों को ये 84 जन्मों के चक्र का राज समझना है, समझाना है। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए है, यह है संगम युग। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। अब मतलब और पूरी, सब लोग क्या बोलते हैं कलयुग, ढेर कलयुग, ढेर कलयुग चल रहा है, लेकिन हम बच्चों को पता है कि अब कलयुग खत्म हो चुका है। क्या चल रहा है? संगम युग चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है। हम कलयुग से ट्रांसफॉर्म होकर कहाँ जा रहे हैं? तैयारी क्या कर रहे हैं? सतयुग की। तो जो जिसने बाबा का ज्ञान ले लिया वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी अपने पे मेहनत कर रहा है, बाबा का ज्ञान लेके पुरुषार्थ कर रहा है और दैवीय गुण अभी से धारण कर रहा है। देवी देवता बनने के लिए मेहनत कर रहा है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब मैं आया हूँ तुमको सुखधाम शांति धाम ले जाने लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, लाखों वर्ष के बाद नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की बात ही नहीं। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जगते ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बगैर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। देखिए शिव बाबा कह रहे हैं कि मेरा भी एक टाइम है आने का, और क्या टाइम है, किस टाइम होगा, वो एक्यूरेट टाइम है। मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, परंतु इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। कौन सी मेहनत करते हैं? बाप को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व को सदगति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबूलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वे आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत में याद करना है।
बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में तो बड़ा शोबाजी है, यहाँ जाओ, ये करो, ये डेकोरेशन करो, वो करो, लेकिन यहाँ बाबा कह रहे कुछ नहीं करना है, तो शांत में याद करना है। वे अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी है। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को मार्टल बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सदगति करते तो वह है हीरे जैसा, फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। बाबा कह रहे हैं कि कब आके मैं नॉलेज देता हूँ, संगम युग में आता हूँ और तुम्हें नॉलेज देता हूँ। बाप शिव बाबा परमात्मा तन का सहारा लेकर आते हैं, है ना। फिर ये नॉलेज फिर गायब हो जाती है। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है, पहले इन्हें भी नहीं पता था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जब से हम होश संभालते हैं ना, जब से हम भौतिक चीजों में, भौतिकता में हम भूलते चले जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी भौतिकतावादी जो इच्छाएं वो बनती चली जाती हैं। जैसे कि हमें ये करना है, हमें वो नहीं मिला, उसने हमारे साथ ऐसे कर दिया, मुझे ऐसे करना है, मुझे घर बनाना है, जमीन खरीदनी है, ये गाड़ी खरीदनी है। हम इस चीज में रहते हैं और अंत में हमें ही हमारे वाले लकड़ी में बांध के ले आते हैं, जला देते हैं। लेकिन जब से राजयोग हमने सुना है, जब वो कहते हैं कि आप इसी संसारिक भौतिकता में रहते हुए भी अपना जीवन यापन कर सकते हो, इस ज्ञान को लेने के बाद आप अलग लोगों से, जो आप लोग राह चलते हैं, आप उनसे अलग हो जाते हो। आज जो बाबा ने बताया वो कह रहे हैं कि मुझे याद करो, मैं आता हूँ अपने ड्रामा के अनुसार। ये सारा का सारा ड्रामा चला हुआ है, 5000 साल बाद भी ये ड्रामा चलेगा और तो एकदम हूबहू चलेगा। तो तुम अपनी पूरी पढ़ाई करके सतयुग में, कृष्णपुरी में पहुंचो। जी। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। जो बाप सुना रहे हैं उसे अच्छे से चर्निंग करनी है, उसकी सोचना है बाप ने क्या सुनाया, क्या क्या पॉइंट थे, बाप क्या कह रहे हैं, आज हमें क्या क्या पढ़ा रहे हैं, और फिर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। बाबा के तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? विजन होना चाहिए कि अच्छा मैं ये पढ़ाई करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? कृष्णपुरी में जाऊंगा, मैं महाराजा महारानी बनूंगा और मैं विश्व का मालिक बनूंगा। ये नशा रहना चाहिए। आज का वरदान। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो।
हमेशा जो सोचते हो ना उसमें सबका कल्याण होना चाहिए कि बाबा इसका भी कल्याण हो, ये भी आत्मा है, ये भी आपका बच्चा है। और शुभ बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। कोई अपनी ऐसी बातें सुना रहा है व्यर्थ, हमें वैसे वो व्यर्थ की है, पहले तो बाबा कह रहे हैं कि ठीक है वो सुनो ही मत, अगर सुननी भी पड़ रही है किसी वजह से उसे भी शुभ भाव से कि इसे मैं कैसे परिवर्तित कर सकता हूँ। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। अगर कोई आपको अपनी बात सुना रहा है तो उसे क्या करो, कन्वर्ट करो कि नहीं ये नहीं भाई, ये है, इसमें ये नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है, मतलब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। ये नहीं कि ये मेरे हिसाब से चले, नहीं बाबा कहते तुम अपने आप को परिवर्तित करो, ये करे तो मैं करूं। घर में कई बार होता है ना, जैसे ज्ञान नहीं लेते कि ये लोग नहीं लेते तो मैं कैसे करूं, नहीं ये ऐसे हो खाने पीने का, अपने आप के बारे में पहले खुद को परिवर्तन करो फिर दूसरों पे काम करना। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है, इसमें पहले मैं स्मरजीवा बनने में ही मजा है, इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जियेदान है। क्या करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, न व्यर्थ बातें सुननी है न सुनानी है, और अगर कोई सुना भी रहा है तो शुभ भावना में शुभ चिंतक बनकर शुभ 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 सोचना, सब कुछ शुभ होना चाहिए। और उसमें दूसरों पर फोर्स मत करो परिवर्तनों में, खुद परिवर्तित होकर फिर अपने में पावर भरकर श्रीमत पर चलकर फिर दूसरों के बारे में सोचो। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अगर हमारे संकल्प श्रेष्ठ है तो हमारा जो परिवर्तन होने वाला है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। आज का मीठा मोती, जहाँ प्यार के रिश्तों में निराशा आती हो, बहुत पावरफुल है देखिए, जहाँ प्यार के रिश्तों में निराशा आती हो, दुख होता हो, वह प्यार सत्य नहीं होता, स्वार्थ से भरा होता है। कई बार हम लोग भी मूंझ जाते हैं लौकिक में, ठीक है ना, कि मैं इसे इतना प्यार करता हूँ, चाहे बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे भाई बहन हो, या माँ हो या बाप हो, तो हम कहते हैं हम इसे इतना प्यार करते हैं, जिसे इतना भी नहीं है, तो हम क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। तो बाबा मतलब यहाँ मीठे मोती में समझा रहे हैं कि जहाँ प्यार के रिश्तों में निराशा आती है, दुख होता है, वह प्यार सच्चा नहीं है, उसमें कोई ना कोई स्वार्थ भरा हुआ है। कई बार बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स बच्चों से परेशान हो जाते हैं, है ना, परेशानी दशा निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनके हर कोई ना कोई उन्हें अपेक्षा रहती है, स्वार्थ रहता है। जब स्वार्थ खत्म तो निराशा होगी। ओम शांति।